हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुरम शहजाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं और मैंने अपना वीज़ा किस तरह ग्रांट करवाया था। एक्चुअली ये ई वीज़ा होता है और जो आपकी ईमेल पे आता है और ज़्यादा इसको फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स चाहिए आपको। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई इतनी बड़ी चेकलिस्ट नहीं है। वही आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की और 3 सैलरी स्लिप हो गई और ट्रैवल हिस्ट्री नॉर्मल सी। तो बहुत ही आसान है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप इजीली फिल कर सकें और अपनी किस्मत आजमा सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ऊपर जो आएगा imi.homeaffairs.gov.au, इस पे क्लिक करेंगे और एक नई विंडो ओपन होगी। अप्लाई पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे ये आ गया कि क्रिएट एन इमी अकाउंट। आपको इसके लिए लॉगिन होने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा इमी अकाउंट। क्योंकि मेरा लॉगिन बना हुआ है इसलिए मैं इस पे लॉगिन पे ही क्लिक करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस वीडियो को थोड़े टाइम में कंप्लीट करूँ ताकि आप बोर ना हो और हर स्टेप को फॉलो कर सकें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये लॉगिन हो गया। इसमें एक्चुअली जो है ना 19 स्टेप्स हैं और हम वन बाय वन इसको जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 पे है आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। मार्क किया इसको टिक करके, नेक्स्ट पे क्लिक। नंबर 2 पे आ गया इज द एप्लीकेंट करंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। यस, हम ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं और इसमें करंट लोकेशन मांग रहे हैं आपकी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लीगल स्टेटस मेरा पूछ रहा है, सिटीज़न हूँ, परमानेंट रेजिडेंट हूँ, विजिटर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। और ऑस्ट्रेलिया जाने का मेरा पर्पज़ क्या है, इसमें टूरिज़म ये आएगा। इसके बाद लिस्ट आल रीज़न फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, टूरिज़म ही होगा मेरा। और यहाँ पे डिटेल मांग रहा है कि आपने कौन सी डिटेल प्लान की है। आई वांट टू यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं विंटर हॉलीडेज में ऑस्ट्रेलिया विजिट करूँगा 20 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक। ठीक हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है इज द एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च एज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। नहीं, नो पे किया। और यहाँ पे द एप्लीकेंट ट्रेवलिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट। नहीं, नेक्स्ट। यहाँ पे जो है ना ये पासपोर्ट डिटेल मांग रहा है और नेशनल आईडी कार्ड नंबर वगैरह। और ये यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट डिटेल्स आपने एक्यूरेट ही लिखना है। क्योंकि ये वीडियो जस्ट एक एग्जांपल है, इस वजह से मैं यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ एक फर्जी डिटेल्स फिल करूँगा। सरनेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी पाकिस्तान और नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की। और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की।
प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू लिखें आपके कहाँ से इशू हुआ। नेशनल आईडी कार्ड नंबर आपका है, यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ अपने से लिख रहा हूँ, इसमें कोई भी आप इसको कॉपी ना कीजिएगा, ये जस्ट एन एग्जांपल है और कुछ भी नहीं। आप अपने आईडी कार्ड का नंबर, डेट ऑफ इशू वहाँ से देखें और यहाँ पे इसको जो है ना ठीक से फिल कर दें। ये पूछ रहा है कि एप्लीकेंट के पास स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर है या नहीं, नो। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कंट्री पाकिस्तान, और यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस के मैरिड है, सिंगल है, विडो है, सेपरेट है, क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेवर मैरिड। और एप्लीकेंट का जो है वो किसी और नेम से जाना चाहता है, नहीं। इज द एप्लीकेंट ऑफ ए सिटीजन ऑफ सिलेक्टेड कंट्री, यस। किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है, नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहले विजिट किया है, नहीं। पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया है, नहीं। पहले कोई वीज़ा ग्रांट हुआ, नहीं। अगर हुआ तो आप यस करके उसका ग्रांट नंबर यहाँ लिखेंगे। अदर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, नहीं। अगर है इसको यस करके उसकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखेंगे। हैज़ एप्लीकेंट अंडरटेकन हेल्थ, अगर 12 महीने में अगर आपका कोई एग्जामिनेशन हुआ है उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे। अगर नहीं हुआ तो नो, देन गो नेक्स्ट। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट है, यस पे करेंगे और नेक्स्ट। बहुत ही आसान है और क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 30 मिनट्स में हो जाता है। या एक्चुअली जो है ना मैंने वो पासपोर्ट नंबर फर्जी सा लिखा था और ये कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, हम जो है ना करेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ये स्टेप 5 है, आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया, नो। हमारे साथ कोई भी नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ ऐड करके और उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप और एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यूजुअली कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। और ये पूछ रहा है कि आपका अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपको नियरेस्ट सेंटर कौन सा पड़ता है। मुझे तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान में यही सेंटर है, तो इस्लामाबाद पे क्लिक किया और यहाँ पे अपना वो रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है जहाँ पे आप रह रहे हैं।
फिर आप पूछ रहे पोस्टल कोड, आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। और यहाँ पे आ गया जी फ़ोन नंबर आपका, यहाँ पे आ गया आपका मोबाइल नंबर, और यही है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस एज ए पोस्टल एड्रेस। यस, अगर डिफरेंट है तो फिर आप चेंज करेंगे इसको। हाँ जी, तो ये the authorities, the department to send the authorities person will take a will return correspondence that would otherwise, नहीं नो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे यही है। देन go next. Does the applicant have any members of their unit not traveling to Australia who are not Australian citizen? No. और यहाँ पे पूछ रहे हैं जी आपका एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया पर्पस पीरियड टू स्टे। Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? नहीं। मल्टीपल करना है तो मल्टीपल भी है, लेकिन मैंने तो 9 पे ही किया था। लेंथ ऑफ स्टे अप टू 3 मंथ्स, इनका होता है 12 मंथ्स का ही होता है वीज़ा, तो ज़्यादा इसमें नहीं वो करने की ज़रूरत। प्लान अराइवल डेट, आप कब जा रहे हैं? क्योंकि मैंने 20 दिसंबर लिखा है और आने का मैंने लिखा था 2024 की जनवरी की 10 तारीख को, और यही रीज़न बनती है क्रिसमस न्यू ईयर की, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी होते हैं ग्रांट होने के। विल द एप्लीकेंट अंडरटेकन ए कोर्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं। विल द एप्लीकेंट विजिट एनी रिलेटिव्स फ्रेंड्स ऑफ और कॉन्टैक्ट्स? नहीं। देखें नंबर 11 पे पहुंच भी आए हैं, और ये पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे करूँगा। अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल देनी होगी। स्टूडेंट का सेल्फ एम्प्लॉयड, और यहाँ पे मैनेजर की भी जाऊँगा। ऑर्गेनाइजेशन मेरी जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो मैं उसकी ही डिटेल दूंगा। कब शुरू की थी मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड? 2018 की मार्च को। कंट्री किस कंट्री में है? पाकिस्तान में। एड्रेस उसका लिखूंगा, जस्ट एन एग्जांपल। उसके बाद टाउन प्रोविंस अपना लिखेंगे, और यहाँ पे पोस्टल कोड, और बिजनेस का जो आपकी जो कंपनी है उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। और यहाँ पे आपको कौन गिव डिटेल हाउ द एप्लीकेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फंडेड? सेल्फ फंडेड, क्योंकि मेरे पास इनफ फंडेड हैं, मैं खुद ही ये सारी डिटेल्स लिखूंगा। आई हैव इनफ फंडेड, I have enough money to stay in Australia easily. I have 5,500 Australian dollars in my budget, which I can spend during holidays. I have 2 credit cards as well. मैंने ये जस्ट लिख दिया, और इसकी कार्ड की डिटेल भी लिख दूंगा एंड पे अगर जरूरत पड़ी तो। और ये बड़ा इजी है, यस नो ही करना है इसमें। तो हेल्थ डिक्लेरेशन, मोमन आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस पे नो पे ही क्लिक करते हैं। एक दफ़ा आप काइंडली रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। तो चूँकि मुझे कोई डिसीज़ नहीं है, कोई इस तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो मैं इस पे नो पे ही करके नेक्स्ट जाऊँगा। इसलिए कि वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए।
history. Has the applicant held as applicant currently hold a visa to Australia or any other country? अगर है तो आपने लिखनी है डिटेल, अगर नहीं है तो नो. Has the applicant ever been Australia or any other country? अगर आपने विजिट किया तो उसकी डिटेल्स लिखेंगे. अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ तो यस पे करके उसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे. और ये डिक्लेरेशंस हैं वार्निंग की, और इस पे आपने नो नहीं करना, इस पे यस करना है कि आपने इसको ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप यस करेंगे. ऑलमोस्ट सेम ही हैं सारे. एग्री टू लीव ऑस्ट्रेलिया, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप छोड़ जाओगे और ब्ला 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 इस तरह से. I understand that if my visa ceases to be effective, I do not hold any other. Yeah. और ये आगे जी आपकी रिव्यू पेज वाली विंडो, और इसमें एक दफ़ा आप, बल्कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आप इसको ठीक से पढ़िएगा. कोई भी मिस्टेक है तो अभी आपके पास चांस है कि आप इसको जो है ना वो एडिट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. कोई इतनी बड़ी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, बस 30 मिनट्स चाहिए मैक्सिमम आपको. हाँ जी, ये आ गया टाइप डॉक्यूमेंट्स की विंडो, और इसमें जो है ना ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और ये रिकमेंडेड है. और इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आएगा आपका पासपोर्ट, आपका नेशनल आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया अगर आप पाकिस्तान से हैं, और इसके बाद आपकी जो है ना सारे पासपोर्ट की अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने वो 36 पेजेस की जो है ना यहाँ पे अटैच करें, प्लस पॉइंट है. और इसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आएगा जी फैमिली रजिस्ट्रेशन, लाइक नादरा में जो आपका है फैमिली डिटेल्स वो सारी लगाएंगे. यहाँ पे अगर आपने कोई आइटनरी बनाई है, एविडेंस टूरिज्म की एक्टिविटी अगर है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे. यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, यहाँ पे उसको पीडीएफ में करके लास्ट 6 मंथ की और अपलोड करेंगे. नीचे आपकी जॉब डिटेल्स, लाइक एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आप कंपनी का लेटर हेड उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखेंगे कि मुझे यहाँ से फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैवल करने में, इस तरह से लिखेंगे. सारी डिटेल अपलोड करेंगे. बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है. और इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ मुझे पूछ रहा है कि आपने कोई चीज़ अपलोड नहीं की, तो आई विल, ये तो जस्ट एन एग्जांपल थी आपके लिए, तो मैंने जो है ना इसको यहाँ पे लिख के आपको दिखाने के लिए कि किस तरह होगी. और यहाँ ये लास्ट और फाइनल स्टेप है, इस पे सबमिट करेंगे आप, और जो है ना इसके बाद फिर वो पेमेंट वाली आ जाएगी विंडो कि आपने जो है ना वो किस तरह पे करना है. डेबिट कार्ड, पेपाल, यूनियन पे और ईबे, किस तरह आप इसको क्लिक करेंगे. अगर आपके पास वीज़ा डेबिट है तो आप इस पे यहाँ पे ये सारी अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन वो सबमिट हो गई है, और आपको दूसरी कंफर्मेशन मिलेगी कि आपकी फ़ीस भी पे हो गई है. और आजकल यहाँ पे तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना लग रहा है रिप्लाई आने का. ईमेल पे ही आएगा आपको वीज़ा ग्रांट हुआ नहीं हुआ. तो बहुत ही आसान है, और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रांट होना भी चाहिए अगर आपने सारी डिटेल्स ठीक से भरी हैं, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं किया. और मेरा जो है ना वो 2 दफ़ा ग्रांट हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, कोई मुश्किल नहीं. तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए. अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा. ओके जी, टेक केयर, बाय बाय.